तो कराची आ जाएं, लेकिन फिर ये भी देखें ना, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आप रह सकेंगे ना, वरना कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे। पहले अच्छा तरीका ये है कि आप पहले अपनी जो है सीवी मुझे रजिस्टर करा दें, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। रजिस्ट्रेशन करवा दें, अगर कोई सिचुएशन बनेगी तो फिर मैं आपको कॉल करके कह सकता हूँ कि अब आप कराची आ जाएं। ऐसे ना आए कराची आप, ठीक है? ठीक है, वो चले ही गए मेरे ख्याल से, कराची चले निकल गए कराची के लिए निकल पड़े। लेकिन ना बेचारे लोग इतने परेशान हैं, अब उनको नजर आया कि कोई चल रहा है ऐसा काम, कोई कर रहा है। तो अभी तक आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अब कह रहे हैं 2 साल हुआ है, इसलिए अभी तक एक्सपेंड नहीं कर एक्सपेंड करने की रीजन ये नहीं है। बेसिकली एक्सपेंड करने का रीजन ये है कि देखें, अभी 5000 लोग यहाँ हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट की आपको भी पता है कि अभी इकोनॉमी की जो पोजीशन चल रही है, अभी एचआर से जो हम जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, अभी हम फुल इंशाल्लाह यहाँ कर देंगे। और बहुत जल्दी हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद में भी अपना ऑफिस खोलेंगे। पहले सिंध कवर कर लें, क्योंकि हम बिलोंग यहाँ से करते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरा हमारा है, हमने खिदमत पूरे पाकिस्तान की करनी है। अच्छा, इस वक्त आप लोग की जो काम करें लोग, जितने भी काम करें, कलीग कितने हैं, कितनी मैन पावर है? अभी मैन पावर हमारे पास राइट नाउ तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, चेयरमैन साहब के अलावा। क्योंकि मैंने भी आपको जैसे बताया कि फंड्स के हवाले से मेरे पास इतनी बड़ी अभी बजटिंग नहीं है जो मैं लोगों को एम्प्लॉयड कर सकूं, क्योंकि मैं खुद और मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल में आपको बाहर से भी डोनर्स एकदम से मिलना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स। और देखें, मैं चेयरमैन साहब बेसिकली अनवर फरीद साहब का कहना ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम करो, डोनेशन के लिए मत भाग दौड़ करो, क्योंकि आप जब काम करोगे तो ही आपको नजर आएगा लोगों को, बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। वी बिलीव इन दैट कि अल्लाह देख रहा होता है नियतें। सही, अगर आप नेक नियति से काम कर रहे होते हो तो वो मसले मसाइल वो हल कर देता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, बट सारी बात वही आती है कि बिलीव होना चाहिए आपका। तो इस वक्त रमजान में आप लोगों को कितनी अभी तक आ गई है डोनेशन? मैंने आपको बताया ना, जैसे विजात दोजी ने आपको बताया कि हमारे पास 100 हैम्पर के जो हैं हमने बुक करा चुके हैं। ठीक है, और वो हमारे पास 100 हैम्पर रेडी पड़े हुए हैं, जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। एक कैटेगरी में फीमेल्स, वो जिनका यतीम बेवा है, जिनका कोई मेल या कमाने वाला नहीं है, जिनके पास 0% भी कहीं से इनकम नहीं है, उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे रहे हैं। एक बहुत इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट सवाल करूंगी, हमारे साथ एक कॉलर है, जैन बात करें। अस्सलाम वालेकुम जैन, क्या हाल है जैन आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुझसे बात करना चाहूँगा, मुझे जॉब चाहिए थी। कल आपने ही कॉल की थी ना जैन? जी मैंने कॉल की थी और मुझे जॉब भी मैंने तो आज आपका सेगमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तो दुआ है अल्लाह आपको तरक्की दे, आप ऐसे सेगमेंट चलाएं और लोगों को जॉब मिले। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या किस किस्म की जॉब करना चाह रहे हैं? मैं जॉब कर रहा भी हूँ टेलीफोन ऑपरेटिंग के हवाले से। मैंने अखबार में देख के ज्वाइन किया था, पर इधर तो मैं ऑफिस में आया तो कुछ हो रही है इधर, कहीं मेरे दोस्त ना देख रहे हो शो। इन्होंने मुझे क्या किया, इन्होंने कहा कि हम आपको टेलीफोन ऑपरेटिंग की जॉब देंगे। तो मैंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारा कुछ काम नहीं है बेटा, आप ऐसा करो कि हमारे ऑफिस की सफाई कर दिया करो। मैंने कहा मैं इतने अच्छे घर से ताल्लुक रखता हूँ तो आप मुझे ये काम करने दे। फिर मेरी ये मजबूरी थी कि मैं यहाँ पर ऑफिस में झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। मेरी इतनी अच्छी स्पीच है, हालांकि मैं एक्टिंग का मुझे इतना शौक है, बेहद शौक है। मैं जिस डायरेक्टर के पास गया हूँ, यकीन कीजिए उन्होंने ऐसी गंदी मतलब के नेगेटिव माइंड से बात की है तो मेरा दिल ही टूट गया है। नहीं मसलन क्या नेगेटिव माइंड है, अब मुझे आप बताएं। बस क्या वो मतलब कि आपको पता ही होगा आजकल के जो, मैंने तो ना आज तक ऐसा भाई यहाँ पे सुना है ना। हम यहाँ पे आप आए, आप न्यूज़ 1 आए, TV 1 आए, आपको शायद कोई काम मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिले। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फेस दिया है। मैंने काम किया, वाइफ एक निजी चैनल है उस पर मैंने काम किया है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, पर एक डायरेक्टर के पास मैं गया था, उन्होंने बहुत गंदी बात की थी। मैं बिलीव नहीं कर सकता, आपको मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने ऐसी बात की थी। देखो मेरी बात सुने, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है ना। आप अब मुझे ये बताएं कि आपको जॉब क्या करनी है, आपको एक्टिंग करनी है? अगर न्यूज रूम में मिल जाए तो मैं बड़ा उनका। न्यूज रूम में? हाँ, न्यूज में होता है ना, जैसे टीवी न्यूज में होता है कि टेलीफोन खबरें पढ़ना। जी नहीं खबरें नहीं पढ़ना, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर की होती है न्यूज। अच्छा यहाँ पे मेरे कंट्रोल रूम में किसी की नौकरी जाएगी तो आपको बुला लेंगे, ठीक है? नहीं मजाक की बात नहीं, आप इधर आए, TV 1 आए। आप अगर वाकई चाहते हैं एक्टिंग करना तो यहाँ पे आपको चांस शायद मिल जाए। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हैं, आप खुद आके देखेंगे कि आपकी बहुत हेल्प होगी। अच्छा, तो मैं अंकल से बात करना चाहूंगा, अगर ये मुझे जॉब दे दें टेलीफोन ऑपरेटर की। तो आपके पास टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है? बिल्कुल है, आप आइएगा हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी ऑफिस आके हमारे, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो आपको जहां अच्छी जगह जॉब हम करवा सकेंगे वहां जरूर आपकी जॉब करवाएंगे।
आप ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन बेटा आपने कल किस सिलसिले में कॉल की थी? कल हमने वो फेस के हवाले से मेरे जो दाने हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं कि कल आपने कुछ फेस की बात की थी तो मुझे याद नहीं आ रहा। जी हाँ, वो एक्टिंग का भी इतना शौक है, यकीन कीजिए कि अगर अरे बाबा कभी कहते हो ऑपरेटर, अपनी जान दे दूंगा, अगली दफा टीवी पे आ जाए। एक मिनट कभी कहते हो ऑपरेटर बनना, कभी कहते हो एक्टिंग करनी है, साथ साथ जॉब भी करनी है, एक्टिंग ही तो हमारी आगे पूरी जिंदगी। अच्छा मतलब आपको यहीं पे ऑपरेटर बनना है? हाँ जी, TV1 बहुत अच्छा चैनल है, मेरी दुआ है हमेशा TV1 के लिए कि इतनी तरक्की करे कि पूरी दुनिया पे छा जाए। और मुझे इधर ही टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब, चलो ठीक है, अगर मिली तो मिली, अगर ना मिली जॉब तो फिर भी हमारे कॉलर रहना और इसी तरह तारीफें करते रहना, ठीक है? चलो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कल इनकी प्रॉब्लम थी, इनके फेस पे दाने, मैं वही सोचूं कल भी इन्होंने कॉल की थी, खैर नहीं बेस। अच्छा जैसे ये एक छोटा सा मसला है कि किसी को ऑपरेटर की जॉब चाहिए, कि कोई जिस चीज में टैलेंटेड है उस तरह की जॉब मिल जाती है उसको? अगर बात फिर वही आ जाती है कि वो जॉब्स तो होती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि लोग जाते हैं करते हैं और फिर क्या होता है कि थोड़ा सा 4-5 लोग तो ऐसे मैंने मतलब भेजे हैं, जब वो वहाँ गए 3 दिन वहाँ से कॉल आ रही है कि सर वो आपने जो बंदा भेजा था वो छोड़ गया। अच्छा 2 दिन बाद। अच्छा मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आपको जॉब पे भेजा था तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? सर मैं गया था, फिर सर बहुत मुश्किल काम है सर, बड़ा मेहनत वाला काम है सर, घर से बहुत दूर पड़ता है सर, पैसे बड़े मतलब बहाने बना के। अच्छा अभी जैसे इस बच्चे ने भी बात की, अब बच्चा ही था ये लड़का था, एक बात इसने की मुझे अजीब ही लगा कि मैं इतना पढ़ा लिख, मैं मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा फेस बहुत अच्छा है, तो मैं झाड़ू पोछा करूँ या मैं सफाई करूँ? हाँ। मैं आपको बताऊं यही लोग होते हैं जब बाहर कहीं जाते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में ही क्यों इन जॉब्स को बुरा समझा जाता है? अब जैसे आप देखें, आप किसी फास्ट फूड में चले जाएं, आप वेटर हो वेट्रेस हो, उनको लोग ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो पता नहीं क्या है। हालांकि अजीब सी बात है कि डिग्निटी ऑफ लेबर तो पूरे यूरोप में है, लेकिन असल चीज तो वो हमारी थी। बिल्कुल। वहाँ आज अगर यूरोप में वो ये काम करना चाह रहा होता है तो वो इसलिए शायद करना चाह रहा था, जो मुझे लगता है कि वहाँ हर काम करने वाले को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। मैं इसी से मैं मतलब इतना इंसान का दिमाग एक हो जाता है ना, एक खुल जाता है जब आप कहीं से होके आते हैं। मैं अभी गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे एक बंदा रिक्शा वहाँ पे है, वो बिल्कुल साइकिल वाले रिक्शे होते हैं। ओके। तो वो उसको मैंने वो ज़ाहिर इंग्लिश भी बोल रहा था सब कुछ, वो पाकिस्तानी था, तो उससे मैंने बात की ऐसी, तो उसने मुझे कहा था वो पाकिस्तानी लेकिन इंडिया शिफ्ट हो गया हुआ था और फिर लंदन आ गया हुआ था। तो उसने कहा कि मैं सुबह में किसी होटल में काम करता हूँ और रात में मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी बात। उसने कहा मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, अगर मुझे एक हफ्ते के रिक्शे चलाने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं यहाँ बैठ के? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ या मेरा कजन है वो यहाँ पे रात को इधर फास्ट फूड में जॉब करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जैसे इसने कहा कि मैं कैसे ये काम करूँ, चले उसमें बेदहानी में कहा जो भी है, वो बात वही आ जाती है। देखें वो वजह क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारे के सारे मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जॉब से सिंसियर नहीं है, बिल्कुल लॉयल नहीं है, ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखें आपका टाइम 9 to 5 है, आप देखें बाहर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक देते हैं खाने का। मैं सब कहती हूँ वहाँ तो ऐसी आपकी दुर्गत बनती है ना, और तो आप लोग सब कर रहे होते हैं वहाँ पर, और बड़ी सिंसियरिटी से काम हो रहा है। यहाँ आपको इतना रिलैक्सेशन मिलता है कि आपको नमाज का अलग टाइम मिलता है। आपको यहाँ का जो बॉसेस होता है उसको अगर आप कहते हैं कि सर मुझे नमाज के लिए जाना है, वो कहता है ठीक है यार गो हेड, कभी मना नहीं करेगा, कभी भी मना नहीं ना। लेकिन आपको यूटिलाइज इस तरह करते हैं कि आप 5 मिनट की नमाज आधे घंटे में पढ़ के आते हैं। हाँ। अगर आप वही नमाज अपने घर में ब्रेक लेते हैं तो आप 2 घंटे बाद घर वापस आते हो। क्यों? बिल्कुल। वाई? देखिए एम्प्लॉय देखता है, ये है कि एम्प्लॉय देखता है एम्प्लॉय को कि वो मुझसे कितना सिंसियर है। अब जैसे आपने अभी ये बात की कि काम बहुत है, दूर बहुत है, थकन हो जाती है, घर से बहुत दूर है, भाई मेहनत तो करनी है आपने। बेसिकली वही वाली बात है ना, माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है। वो जो ड्रामे टीवी और वो जो मीडिया ने उनके दिमाग में चीज बना दी है, डेवलप कर दी है। देखें इंडिया की मूवीज कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, वो कल को कंपनी बनाता है वो और करोड़पति हो जाता है। देखें ये इस वक्त ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है हमारा। बिल्कुल। तो वो बच्चा जो एक टीनेजर है उसके पास एक तो काउंसलिंग की कोई जगह नहीं है, पेरेंट्स से वो बैठ के डिस्कशन नहीं करता, पेरेंट्स उससे बैठ के डिस्कशन नहीं करते, फ्रेंड सर्कल में उसकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जाके कोई अच्छी बात कर सके। कोने पे अगर गली के 4-5 लड़कों में बैठा होता है तो वो भी यही प्लान कर रहे होते हैं कि यार गाड़ी ले लेते हैं, वो वाली
पैसे कम है, कहीं से करते हैं अरेंज, ये प्लान्स चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये भी आजकल बहुत स्टार्ट हो गया है ये हमारी नई जनरेशन में कि कोई भी मिलके बिजनेस को शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं, हमेशा उसमें कोई ना किसी को नुकसान हो जाता है। वजह यही होती है, देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, सिंसियर लोग नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर लोग नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट लेते हैं कि यार चलो 4-5 दोस्त हैं मिलके कुछ कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, मतलब मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो अच्छे ओहदे पे लोग काम कर रहे थे, जैसे किसी पायलट का बेटा है या वो कोई अच्छी पोस्ट के बंदे का बेटा है, मैंने देखा है वो फैमिली ज़्यादा अपने बच्चों को इनकरेज करती हैं कि वो जाएं, सुबह उठें, नौकरियां करें, बसों में जाएं। हमारे यहाँ तो ये सब ख़त्म ही हो गया ना, बच्चा बस में नहीं जाएगा, बच्चे को बाइक पे नहीं भेजेंगे जी, वो रिक्शा नहीं ले सकता। पहले क्या होता था, बसों में ही लोग लड़के जा रहे होते थे काम। मैंने आपसे वही कहा ना कि मदर्स एंड फादर्स की काउंसलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग इतना ज़्यादा पैम्पर्ड किया हुआ है बच्चों को अपने कि वो निकल के, वो तो बाद में निकल के डरेगा जितना ज़्यादा वो डर रहे होते हैं भेजने वाले। जब तक देखें आप मार्केट में मूव नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सबसे ज़्यादा, वो यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुए हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, समझ में नहीं आता मेरी तो बात। क्या यही वजह हो सकती है जो हमारे माशरे में इतनी बुराइयां बढ़ती लेकिन जा रही सबसे बड़ी रीज़न ही यही है, चोरियां, स्नैचिंग, ये वो। जब अल्लाह पे यकीन खत्म हो जाएगा, जब मुझे ये पता हो जाएगा कि जैसे मैंने आपसे पहले बैठते ही कहा था कि कल खत्म हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल। मेरा जब ये बिलीफ बन जाएगा और वहाँ बिलीफ खत्म मतलब हो जाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है कि एक आप किस तरफ पॉइंट करना चाह रहे हैं कि हमारा मीडिया ज्यादा खराब कर रहा है? नहीं देखिए, मीडिया तो ज्यादा खराब, मीडिया से बात नहीं कर रहा मैं, बात ये कर रहा हूँ काउंसलिंग नहीं है, मोटिवेशन की बात नहीं कोई भी कर रहा। आपको क्या लगता है कि मीडिया की वजह से जो हमारे टॉक शोज हो रहे हैं या ये सब चीजें हो रही हैं, बातें होती हैं, या बहुत ज्यादा हर चीज दिखाई जा रही होती है, प्रोमिनेंट की जा रही है? पहले कहीं कुछ भी होता था तो टीवी पे नहीं आता था, अब कुछ भी होता है, जैसे कल की बात है वो जो बच्चे वाला केस हुआ है, बच्चा कह रहा है माँ ने मार दिया, माँ कह रही है बच्चे ने मार दिया, पहले उसने कहा ये बढ़ावा देगी शायद चीजें। नहीं, आप मुझे एक बात है, मैं आपकी बड़ी सी बात आपकी काटता हूँ कि वो एक बच्चे को टीचर ने मारा, ठीक है, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, ये खबर न्यूज पे आनी चाहिए क्या हमें उस्तादों ने नहीं मारा, सब पिटे उस्तादों से, ये कोई न्यूज बनती है? ये देखें, इसके दो एंगल हो सकते हैं ना, यहाँ तो टीचर सुधर जाएगा, यहाँ बच्चा बिगड़ जाएगा बात। लेकिन फिर वही आ गई, देखिए आप इतनी सी चीजों को, इश्यूज को तो आप उठा रहे हैं, आप उन इश्यूज को नहीं उठा रहे जो उठाने वाले इश्यूज हैं, जो उठाने वाले इश्यूज। बिल्कुल। आप लोगों को प्रमोट उन लोगों करें और उनको दिखाएं पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव क्यों दिखाने पे तुले हुए? बिल्कुल। देखिए उससे क्या हो रहा है, माशरे में लोगों की जो मेंटल लेवल है ना, वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो इसलिए परेशान हो रहा है कि यार हर तरफ से उसको जो है ना नेगेटिव अप्रोचेस ही मिल रही है, ठीक, कहीं से पॉजिटिव अप्रोच। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। कॉलर्स कहाँ हैं सारे, जो इतने सारे हमें कॉल्स करते हैं, ये इतना एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें आप अपना भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं, अगर हो सकता है उनकी कोई ऐसी बात हो जो किसी और को सुनने में मिले और उनके लिए लेसन बन सके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक से विल बी राइट बैक।